चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सावन मासी। सावन चल कर के आ रहा है, सावन का महीना। इस महीने में हम क्या विशेष करें जिससे भगवान महादेव की कृपा हमारे परिवार के ऊपर बरसे। तो उसके लिए मैं आपसे कुछ चर्चा कर रहा हूँ, वो सुन लीजिएगा। पूरा महीने भर भगवान महादेव के ऊपर आप गंगा जल चढ़ाइए। क्या करना है, सुबह स्नान करने के तत्पश्चात धुले हुए वस्त्र पहनकर गंगा जल का आचमन करें। फिर एक पीतल के पात्र में या चांदी के पात्र में या ताम्र के पात्र में आप जल में गंगा जल डाल करके उसको पूरा भर लें। फिर बताते हैं कि गंगा जल को कभी आप झूठे हाथों से नहीं छुएं, झूठे मुंह से न छुएं। गंगा जल शिव जी के ऊपर चढ़ाने से काम में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। आज मैं एक कथा में भी बोल रहा था। तो आप पूरे सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के ऊपर गंगा जल चढ़ाइए। बेलपत्र रात्रि को गंगा जल में डाल दीजिएगा। सुबह उनको पहुंचकर उसके ऊपर श्री में या उसके ऊपर ओम लिख करके और थोड़ा गोरोचन चंदन लगा करके और वह बेलपत्र भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाइए। इससे भगवान शंकर तो प्रसन्न होंगे ही, लेकिन अतिशय धन की प्राप्ति होगी। ये आप जरूर कीजिएगा। भगवान शंकर का जो व्रत है, चाहे वो प्रदोष का व्रत है, चाहे शिवरात्रि का व्रत है और चाहे सोमवार का व्रत है, हर प्रकार से भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ गंगा जल से बहुत ज़्यादा जीते हैं। जो गंगा जल आनी चढ़ाय हूँ, जो गंगा जल आनी चढ़ाय हूँ, सो सायोज्य मुक्ति नर पाऊं। जो भगवान महादेव के ऊपर गंगा जल चढ़ाएंगे वह सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसा भगवान तुलसी राम जी ने रामायण में वर्णन किया है। तो मैं आप सभी भक्तों को कहना चाहूँगा, सावन के महीने को बिल्कुल विशेष बनाइए। हर सोमवार के दिन घर से 2 दिए लेकर के जाइए। एक दिया जला करके भगवान महादेव की जलेरी के ऊपर रखें जिधर पानी गिरता है। दूसरा दिया उसी दीपक से जलाएं, ढक करके लाएं, रास्ते में बुझ न जाए। और घर के प्रमुख दरवाजे के दाहिने हाथ पर उस घी के दिए को जलता हुआ रखिए। इससे आपके घर में जादू टोना टोटका किसी भी प्रकार का किसी का कोई प्रभाव नहीं होगा। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। पूरा महीना भर आप उपवास करते हैं, आप व्रत करते हैं। यदि आप फलियार या एक टाइम भोजन लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात कही गई है। यदि आप मौन रह करके भोजन लेंगे, फलियार आप मौन रह करके करेंगे, तो इससे आपको व्रत करने का फल प्राप्त होगा। देखा, उपवास समम भोज्यम गेयम मौनेन नारद। स्वयं भगवान कहे नारद, उन्हें उपवास करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए खाते समय कभी बिल्कुल बोलिए मत। मौन रह करके फलियार या आहार जो भी आप लेते हैं वो मौन हो करके ही आप लीजिए। तो इससे आपको उपवास करने का फल प्राप्त होगा। जो चातुर्मास महात्म्य का वर्णन किया है उसमें बड़ा अच्छा सा श्लोक बताया गया है, जो बात मैंने आपके बीच में रखी है। तो सावन के महीने को आप ऐसे ही मत निकलने दीजिएगा। इस महीने में कुछ विशेष कीजिए। हो सके तो भगवान के ऊपर पूरा महीना भर समीपत्र चढ़ाइए। भगवान के ऊपर हो सके तो भले ही एक फूल चढ़ाए, पूरा महीना भर कमल का फूल भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाइए। भगवान नारायण ने कमल के फूल भगवान महादेव को चढ़ाए तो शंकर जी ने एक नाम भी उन्हें दे दिया। क्या बोलिए? कमल नयन भगवान की जय। उनका नाम कमल नयन हुआ। तो भगवान कमल के फूल से अति प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही मैं आगे की वीडियो भी